अब तक आपने देखा, जादुई चिड़िया को गोल्डी बाज गुफा के अंदर कैद करके चला जाता है। चिड़िया का एक अंडा चील के साथ गुम हो जाता है और दूसरा अंडा वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं। अब आगे। जादुई चिड़िया को गुफा के अंदर फंसे हुए घंटों गुजर गए थे और उसको अपने अंडों की फिक्र हो रही थी। काश इस पत्थर को मैं हटा पाती और बाहर निकल सकती, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मैं इसी गुफा के अंदर भूखी मर जाऊंगी। हे भगवान, मेरे अंडों को सलामत रखना। दूसरी तरफ गोल्डी बाज अपने साथ एक अंडे को लिए हुए चील के पास पहुंचा, जो झरने के किनारे बैठी हुई थी। डार्लिंग, मैं उस चिड़िया रानी को गुफा में कैद करके आ गया हूँ। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो यही सोच कर डर रही थी कि अगर वो वापस आ गई और उसे पता चला कि मुझसे उसका अंडा खो गया है तो वो मेरा क्या हाल करती। क्या तुमने उसका अंडा खो दिया? हाँ, वो मेरे पंजे से छूटकर झरने में गिर गया था। चलो कोई बात नहीं, हम जंगल चलते हैं और सभी पक्षियों को सरप्राइज देते हैं। चलो। वो दोनों अब जंगल की तरफ रवाना हो गए। सुबह सुबह मोंटू बंदर नींद से जागा तो उसने सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। चलो साथियों, हम देखने चलते हैं कि चिड़िया रानी के अंडों से बच्चे निकले कि नहीं। हाँ, चलो सब चिड़िया रानी के महल चलते हैं। ये सभी महल पहुँचे तो वहाँ का अजीब दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहाँ पर गोल्डी बाज सिंहासन पर बैठा था, चील वहीं खड़ी थी और एक बच्चा जिसके माथे पर चिड़िया रानी के जैसा ही हीरा जड़ा था पिंजरे में कैद था। गोल्डी और चील, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी चिड़िया रानी कहाँ है? तुम्हारी चिड़िया रानी को हमने खत्म कर दिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया रानी ऐसे नहीं मर सकती। ये देखो, ये बच्चा जो पिंजरे में कैद है, ये उसी का बच्चा है। अगर वो जिंदा होती तो अपने बच्चे को बचाने नहीं आती क्या? ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अब तुम सभी को पता चल ही गया है तो समझ लो, आज से इस जंगल पर सिर्फ हम दोनों का राज होगा। हमारे खाने पीने का, विश्राम का, सबका इंतजाम अच्छा होना चाहिए, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब सभी जानवर और पक्षी उनकी सेवा में लग गए और वो दोनों जीवन का सुख भोगने लगे। बुलबुल हमेशा उनकी सेवा में लीन महल के अंदर ही रहने लगी। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तो सभी जंगल वासियों ने मीटिंग बिठाई। मेरे हिसाब से जब चिड़िया रानी में शक्तियाँ थी तो उनके बच्चे में भी शक्तियाँ जरूर होंगी। हाँ, उसके माथे पर भी वैसा ही हीरा जड़ा है जैसा चिड़िया रानी के माथे पर था। तो ठीक है, आज रात हम उस बच्चे को आजाद करके महल से निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं वो उन दोनों से हमें कैसे बचा सकता है। बंदर, उल्लू, कबूतरी और मिट्ठू चुपचाप महल में पहुँचे। बुलबुल बाज और चील की निगरानी करने लगी कि कहीं वो जाग न जाएं। बंदर ने चुपके से पिंजरा खोला और फिर बच्चे को लेकर सभी बाहर आ निकले। चलो बेटा, जल्दी से जादू करो और उन दोनों चील और बाज को बंदी बना लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बंदर अंकल। बच्चे ने आंखें बंद करके जादू किया। उसके हीरे से रोशनी निकली और महल की तरफ बढ़ी, लेकिन महल के अंदर पहुंचने से पहले ही वो वापस आकर फिर से हीरे में समा गई। अरे, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे मेरे दादाजी से मिल सकता है। वो पूरे जंगल में सबसे बूढ़े जानवर हैं और उन्हें इस जंगल के बहुत से रहस्य पता है। अब मोंटू बंदर सभी को लेकर अपने दादा के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चिड़िया रानी मर नहीं सकती। इन दोनों ने जरूर उसके साथ कोई चाल आजमाई है। भगवान करे ऐसा ही हो, हमारी चिड़िया रानी जिंदा हो। और दूसरी बात ये
कि चिड़िया रानी के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। वो ये कि चिड़िया रानी जब अंडे देगी तो उनसे जुड़वा बच्चों का जन्म होगा और इन दोनों बच्चों की शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब ये एक साथ मिलकर अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उन्होंने 2 अंडों को जन्म दिया था, हमें याद है। तुम जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, उसके बाद ही हमारी परेशानी खत्म होगी। सोनू कबूतर, मीठू, मैना और कोयल, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और हर जंगल में जाकर देखो। अगर कोई बच्चा इसी बच्चे के जैसा दिखाई दे तो उसको अपने साथ लेकर आ जाना। शाम होने तक सभी इसी जगह जमा होंगे, ठीक है? ये तय करके चारों पंछी चारों दिशाओं में निकल गए। शाम होने तक उनको किसी भी जंगल में चिड़िया रानी का बच्चा नजर नहीं आया। फिर एक जंगल में सोनू कबूतर पहुंचा तो उसने वहां के राजा शेर खान के पास वैसे ही बच्चे को देखा। शेर खान राजा की जय हो। कहो, कौन हो तुम और मेरे जंगल में किस लिए आए हो? शेर खान, ये जो बच्चा आपके पास बैठा है, असल में ये हमारे जंगल की चिड़िया रानी का बच्चा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से इसको लेकर परेशान चल रहा था। ना जाने किस चिड़िया का बच्चा है, बेचारी परेशान हो रही होगी। बेटा, तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और तुमको क्या करना है ये मैं तुमको जंगल चलकर बता दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ अपने जंगल जाकर अपनी माँ से मिलो। बच्चा खुशी खुशी सोनू कबूतर के साथ जंगल आया। दोनों जुड़वा बच्चों ने एक दूसरे को देखा तो वो बहुत खुश हुए। बंदर मामा, हमारी माँ कहाँ पर है? बेटा, मैं तुमको सब बताता हूँ। कुछ देर में मोंटू बंदर ने उस दूसरे बच्चे को भी सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उन दोनों दुष्ट पंछियों को अब हम दोनों भाई मिलकर खत्म करेंगे। चलो भैया। अब सभी लोग उन दोनों भाइयों के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ चील और गोल्डी बाज बड़ी शाम से सिंहासन पर विराजमान थे। बुलबुल अभी भी उनकी सेवा में थी। अरे, ये दो बच्चे कैसे हो गए? उन बच्चों को देख वो दोनों चौंक पड़े। अपनी चिड़िया रानी को तो ढूंढ नहीं पाए, इस बच्चे को ढूंढकर तुमने कौन सा तीर मार लिया? हम अभी दिखाते हैं कि हम बच्चे तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे। दोनों बच्चों ने जादू किया और उनके हीरे से रोशनी निकलकर चील और बाज पर पड़ी। तभी दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आ गया। हैं? अरे, ये कैसे हुआ? अब बताओ, तुमने हमारी मम्मी को कहाँ रखा है? वरना हम इस पिंजरे को दरिया में फेंक देंगे। अरे नहीं, बताते हैं। गोल्डी ने उनको उस गुफा का पता दिया जिसमें चिड़िया रानी कैद थी। सभी जानवरों के साथ दोनों बच्चे उस गुफा पर पहुंचे और अपने जादू से वो पत्थर हटा दिया। तभी चिड़िया रानी गुफा से बाहर आई। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों सही सलामत हो। चिड़िया रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और दोनों बच्चे भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी। चिड़िया रानी सभी के साथ जंगल वापस आ गई और अपने महल में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। गोल्डी बाज और चील को हमेशा के लिए तय खाने में कैद कर दिया गया। अरे पापा, गोल्डी चाचा इतने प्यार से मेरे लिए मिर्च लेकर आए हैं, तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं? ये कहकर चिंकू ने कुछ ही सेकंड्स में वो मिर्च खत्म कर डाली। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, तुम तो सही सलामत थे, अचानक से क्या हो गया? मैंने इसको जहरीली मिर्च खिला दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएगा। शाम का समय था। मिट्ठू तोता अपने बच्चे चिंकू तोते के साथ पेड़ पर बैठा था। उनसे मिलने गोल्डी बाज आया। देखो चिंकू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
अरे वाह, एक हरी मिर्च। लेकिन गोल्डी बाज, तुम इतने घमंडी पक्षी होकर भला मेरे बच्चे के लिए क्यों कुछ खाने को लेकर आए हो? अरे मैं नीली पहाड़ी पर गया था, वहाँ पर हरी मिर्च का पेड़ देखा तो मैंने मिट्ठू के लिए ये तोड़ ली। अरे पापा, गोल्डी चाचा इतने प्यार से मेरे लिए मिर्च लेकर आए हैं, तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं? ये कहकर चिंकू ने कुछ ही सेकंड्स में वो मिर्च खत्म कर डाली और अचानक से उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, तुम तो सही सलामत थे, अचानक से क्या हो गया? मैंने इसको जहरीली मिर्च खिला दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएगा। दुष्ट बाज, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। 10 दिनों पहले मैंने एक चिड़िया और उसके 2 बच्चों को मारकर खा लिया था। तब बंदर ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे अंदर इन तीनों का श्राप लगा है, जिसके चलते मैं कल सुबह होने पर मर जाऊंगा। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का एक रास्ता है। टॉयलैंड जंगल में एक नीलू चिड़िया है, वो कई सालों से अपने घर के अंदर रखे हुए एक जादुई मोती की रक्षा कर रही है। उस मोती के खाते ही मेरे ऊपर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। परेशानी ये है कि मैं उस मोती को छू नहीं सकता, केवल खा सकता हूँ। तो तुम कैसे भी करके वो मोती उसके घर से चुराकर मेरे पास ले आओ। उसके खाते ही मेरे ऊपर लगा श्राप हट जाएगा, और ऐसा होते ही मैं तुम्हारे मिट्ठू को ठीक करने वाली जड़ी बूटी लाकर तुमको दे दूंगा। मिट्ठू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 2 घंटे के सफर के बाद मिट्ठू टॉयलैंड जंगल पहुंच गया। वहां उसने कई पक्षियों को देखा और उन्हीं के बीच नीले रंग की चिड़िया भी बैठी हुई थी। हेलो प्यारे पक्षियों, कैसे हो तुम सब? हम ठीक है मिट्ठू भाई, तुम इस जंगल में नए लगते हो, कहाँ से आए हो? मैं बस कुछ दिनों के लिए शहर को निकला हूँ, सोचा इसी जंगल में मेहमान बनकर रह लूं। फिर तो अच्छी बात है, हमारा जंगल यहाँ आने वाले हर मेहमान को पसंद आता है। इसी तरह सबने काफी देर तक बातचीत की और फिर कबूतर बोला, तो बताओ, हमारे मेहमान को आज अपने घर कौन रखेगा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आज नीलू चिड़िया के घर पर रुकूं। क्यों नहीं मिट्ठू भैया, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ये सुनकर मिट्ठू की खुशी का ठिकाना न रहा और वो उसके साथ चल दिया। कुछ ही देर में वो नीलू चिड़िया के घर पहुंच गए, जहां एक सीप के अंदर एक चमकदार मोती रखा हुआ था। अरे नीलू बहन, ये मोती तो समुद्र में पाए जाते हैं ना? ये तुम्हारे घोंसले में क्या कर रहा है? मिट्ठू भैया, एक बार मेरे पीछे एक बाज पड़ गया था, जिससे बचने के चक्कर में मुझे चोट आ गई थी और मैं समुद्र में जा गिरी। उस समुद्र में मेरी जान एक जलपरी ने बचाई थी। उसी ने मुझे ये जादुई मोती दिया था। उसने कहा था कि इस मोती में किसी मरते हुए पंछी की जान बचाने की शक्ति है। जिस पंछी ने कभी कोई पाप ना किया हो और कभी किसी का दिल न दुखाया हो, मुझे ये मोती उसी पंछी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। उसकी बात सुनकर मिट्ठू बस इस इंतजार में था कि कब नीलू चिड़िया सो जाए और कब वो उस मोती को उठाकर वहाँ से भागे। चलो मिट्ठू भैया, अब मैं सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ। सुबह दोनों एक साथ सैर को चलेंगे, ठीक है? ठीक है नीलू। अब दोनों आंखें बंद करके लेट गए। कुछ ही देर बाद जब मिट्ठू को लगा कि नीलू सो गई है, तो वो उठकर मोती के पास गया। मुझे ये करना ही होगा, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ये कहकर उसने मोती को जैसे ही पंजों में दबाया तो नीलू चिड़िया जाग उठी। मिट्ठू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे वहीं रख दो। नहीं, इस टाइम मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। मिट्ठू ने नीलू चिड़िया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, मिट्ठू भैया मेरी बात तो सुनो। मिट्ठू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने नीलू पर अपनी पैनी चोंच से ऐसे हमले किए कि उसे बहुत चोटें आ गईं। उसको घायल करके मिट्ठू वहां से उड़ गया और 2 घंटों के सफर के बाद अपने जंगल पहुंचा।
उसने पाया कि उसका बच्चा चिंकू अभी भी दर्द से तड़प रहा है और बाज उसी के पास बैठा है। अरे वाह मिट्ठू, तुम आ गए। लाओ, वो मोती अब मुझे दे दो। सुबह की पहली किरण के साथ अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरे ऊपर से वो श्राप हट जाएगा। मैं तुमको सुबह ये मोती तभी दूंगा जब तुम मेरे बच्चे की जान बचाने वाली वो जड़ी बूटी मुझे लाकर दोगे। सुबह इसको कोई भी पेड़ का पत्ता लाकर दे दूंगा और फिर मोती खाते ही गायब हो जाऊंगा। इसके बच्चे को बचाना तो वैसे भी नामुमकिन है। हाँ ठीक है, सुबह ला दूंगा, अब परेशान मत हो। तभी वहाँ पर नीलू चिड़िया भी आ पहुँची और बोली, मिट्ठू भैया, इसकी बातों में मत आओ। यही वो बाज है जिसके हमले के बाद मैं उस नदी में जा गिरी थी और उस जलपरी ने मुझसे कहा था कि इस मोती से सिर्फ उस पंछी की जान बचानी है जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। लेकिन ये बाज तो बहुत दुष्ट है। क्या मैंने इसी दिन के लिए इस मोती की हिफाजत की थी कि कोई दुष्ट पंछी इस मोती को खाकर जिंदा रहे और आगे चलकर वो और छोटे पंछियों की जान ले? अगर मैं इस बाज की जान नहीं बचाऊंगा तो ये मेरे बच्चे की जान नहीं बचाएगा। अब मुझे सब समझ में आ गया है मिट्ठू भैया। जिस पंछी को खिलाने के लिए उस जलपरी ने मुझे ये मोती दिया था वो आपका बच्चा चिंकू ही है। आप ये मोती इसको खिला दीजिए, ये जरूर ठीक हो जाएगा। ये क्या बकवास है? अब मिट्ठू को भी सब समझ आ गया था। उसने फौरन वो मोती अपने बच्चे को खिला दिया और उसके खाते ही उसका बच्चा खुशी से खिल उठा। अरे वाह पापा, मैं तो एकदम ठीक हो गया। तभी सूरज भी निकल आया और गोल्डी बाज चीखने चिल्लाने लगा। इस चीकू के पेट में वो मोती है, मैं इस चीकू को ही खा जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। ये कहकर वो चिंकू की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही मिनटों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे माफ कर देना नीलू चिड़िया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। चलो, अब मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हुई। मैं चलती हूँ। अब मैं भी चैन से अपने घर में सो सकूंगी। ठीक है, मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊंगा और चीकू को भी साथ लाऊंगा। बिल्कुल मिट्ठू भैया। ये कहकर नीलू चिड़िया खुश होते हुए वहाँ से उड़ गई और चिंकू भी मिट्ठू से लिपट गया।